प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए या दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बड़ी हुई किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए, विशेषता को दर्शाने के लिए, बताने के लिए उसकी समानता हम किसी अन्य वस्तु से करें या किसी अन्य व्यक्ति से करें जो उससे गुण में अधिक बड़ा हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता को दर्शाने के लिए हम दूसरी चीज से उसकी समानता कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जो है गुण से उससे बड़ी हो, उसमें गुणवत्ता यानी उसमें अधिक गुण हो उस चीज में। जैसे उदाहरण देखते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख, सीता का जो मुंह है, मुखमंडल है, वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर सीता की समानता किसके बताइए? सीता के मुख की समानता चंद्रमा से बताई गई है। यहाँ पर उपमा दी गई है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक धर्म। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, यानी जिस चीज या व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं, जिसकी विशेषता को हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता क्या हुई? उपमेय, जिस वस्तु की हम उपमा दे रहे हैं, जिस वस्तु की हम उपमा दे रहे हैं, जिसकी समानता करने जा रहे हैं। उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है, यानी उपमान उसे कहते हैं जिस वस्तु की या व्यक्ति की हम उपमा दे रहे हैं, जिससे हम उसकी समानता बता रहे हैं। जैसे चंद्रमा, जिससे हम उसका कंपैरिजन या समानता बता रहे हैं, उसकी जो दूसरी प्रसिद्ध वस्तु है वो। समान धर्म, उपमेय और उपमान के में जो गुण समान पाया जाता है, किस चीज के लिए वो बोला जाता है। जैसे सीता क्या हुई? उपमेय। उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। और समान धर्म क्या हुई कि दोनों में क्या चीज इक्वल है? कि सुंदर। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी चंद्रमा भी सुंदर है और सीता का मुख भी उसकी समान सुंदर है। तो सुंदर क्या हुई? सुंदर क्या हुआ? समान धर्म। वाचक शब्द जो ये दिखाएगा कि इसके द्वारा तुलना की गई जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध हो। जैसे के समान, यहां पर क्या हुआ? के समान वाचक शब्द है। पूर्ण उपमा, देखिए उपमा के 2 भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा जिसके अंदर चारों अंग मौजूद हो। ये जो चारों अंग है आपके, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, पीपर पात सरस मन डोला। ठीक, पीपर माने पीपल के, पात माने पत्ते, सरस माने हल्के से, मन डोला। जिस प्रकार पीपल के पत्ते हिलते हैं हवा से, उसी प्रकार मन डोलता है, मन भी वैसे ही हिलता है। ठीक, जैसे अब इसमें देखेंगे उपमेय क्या है? उपमेय पीपर पात सरस मन डोरा। मन क्या है? मन उपमेय है। मन के बारे में कहा है कि मन इतना चंचल है जैसे पीपल के पत्ते। उपमान पीपल, उपमान क्या होगा? पीपल होगा, पीपल के समान बताया मन को। समान धर्म
डोला। समान धर्म क्या है? डोला। और वाचक शब्द क्या है? जिसकी शब्द विशेष जिससे समानता और उपमा का बोध हो रहा है, वो है सरिस। इसमें चारों ही अंग हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिएगा आप। एक और उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद कोमल मतलब मुलायम, कमल से। हरिपद क्या हुए? हरिपद उपमेय हुआ। कमल जिससे उपमा, जिसकी समानता बताई जा रही कि हरि के पद कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। हरि के पद कैसे हैं? कोमल। यहाँ पर संभावना नहीं जताई जाएगी। उपमा जब देते हैं हम, संभावना नहीं होती, वो उसके समान लगते हैं। हरि के पद कमल के समान है ना। तो हरि पद क्या हुए? उपमेय। कमल क्या हुआ? उपमान। समान धर्म क्या होगा? कोमल। और वाचक शब्द क्या होगा? से। वाचक शब्द क्या होगा? से। लुप्तोपमा। लुप्तोपमा उसे कहा जाता है जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग में से एक अंग लुप्त होता है, कोई सा भी एक। जैसे उपमा के 4 अंग कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक। तो पूर्ण उपमा में तो चारों दिए होते हैं, और लुप्त उपमा में एक शब्द कोई भी लुप्त हो सकता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु व वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद मतलब कमल, शिशु वृंद माने बच्चे। ठीक। तो इसमें समान धर्म क्या है? शिशु वृंद क्या है? उपमेय। उपमान क्या है? अरविंद। समान धर्म नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि ये गुण दिया हो। से क्या होगा? से होगा वाचक धर्म, वाचक शब्द, और समान धर्म लुप्त है। इसमें पड़ी थी बिजली सी विकल। बिजली सी, इसमें उपमेय नहीं दिया, उपमेय लुप्त है। उपमेय क्यों? मतलब ये नहीं पता किसके लिए कहा जा रहा है। ये बिजली क्या हुआ? उपमान बिजली। विकल क्या होगा? भयानक, है ना। विकल होगा समान धर्म, और वाचक क्या होगा? सी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, या तो सी, से, सरिस, सा ये शब्द दिए होंगे, और बीच में योजक चिन्ह दिया होगा, कि कहीं कहीं पर योजक चिन्ह दिया होगा। तो ये उपमा अलंकार की पहचान है। इसी प्रकार आप इसके और भी उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन काव्यांशों के, जो छोटे छोटे काव्यांश दिए हैं, इन पंक्तियों के अर्थ आपको भली भांति प्रकार पता होने चाहिए। धन्यवाद।